हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन अप पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है और किसी ना किसी तरह वो साइंटिस्ट जो है वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, पारदर्शी कर लेता है ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। तो ये स्टोरी है H.G. वेल्स की, यानी कि H.G. वेल्स इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। सो स्टोरी में जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रिफिन। सो ग्रिफिन क्या करता है यहाँ पर? सो द टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। तो यहाँ पर स्टार्ट होती है स्टोरी दो लड़कों से। दो लड़के क्या देखते हैं, किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज़ होते हैं। अब वो चीज़ क्या देखते हैं कि वहाँ पर ज़मीन पर यानी कि सड़क पर दो मडी इम्प्रिंट्स हैं, यानी कि मिट्टी के पैरों के निशान हैं। यानी कि पैरों के निशान मिट्टी वाले बने हुए हैं, जैसे इस तरह से मान लीजिए। ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, यानी कि दो पैरों के निशान बन रहे हैं मिट्टी वाले। सो वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। तो अब वो लड़के ये देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मिट्टी के निशान क्यों पड़े हैं किसी के पैरों के। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो बंदा कहाँ है जिसके पैरों के निशान है। तो ये सोचने लग जाते हैं। सो एज ए गेज्ड अ रिमार्केबल साइट। अब गेज्ड का क्या मीनिंग होता है? देखा। सो जैसे ही उन्होंने देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़, तो उन्हें एक चीज़ दिखी। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। तो अब उन्हें जो चीज़ दिखी वो क्या थी? एक और नई फुटप्रिंट्स आई थी, यानी कि एक और पैरों के निशान आए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं था। यानी कि उन्हें पता नहीं लगा कि ये पैरों के निशान है किसके। अब फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और जो फुटप्रिंट्स थे वो आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने, दोनों लड़कों ने भी इसे फॉलो किया, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और वो पैरों के निशान वहाँ पर स्ट्रीट में नीचे की तरफ जा रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड। अब उन लड़कों ने उस फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, फैसिनेटेड, वो काफ़ी डर भी गए थे। अनटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। और धीरे धीरे वो जो फुटप्रिंट्स थे, पैरों के निशान थे मडी वाले, मिट्टी वाले, वो धीरे धीरे कम होते गए, कम होते गए, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी है। द बिवाइल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। अब बिवाइल्डर्ड यानी कि कन्फ्यूज, जो वो दो लड़के थे वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। और वो कन्फ्यूज़ लड़के किस वजह से कन्फ्यूज़ हुए थे? क्यों? एक साइंटिस्ट की वजह से जिसका वो पीछा कर रहे थे। और उस साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर कर लिया था कि किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स। अब ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट है, जिसकी मेन स्टोरी है, वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था। किस लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था? टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और उसके एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पज़ था कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किस तरह बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और धीरे धीरे वो इस पर एक्सपेरिमेंट करता गया। और एक बार उसने क्या किया? रेयर ड्रग्स यानी कि किसी तरह के कुछ मिक्स से केमिकल पी लिए, जिससे कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बन गई थी। एक बिल्कुल ग्लास की तरह, एक कांच होता है जैसे पारदर्शी, आर पार देखा जा सकता है उसके, उसी तरह इसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। और उसकी बॉडी की जो शेप थी वो वैसी ही थी, सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसकी जो बॉडी की सॉलिडनेस, जैसे कांच की सॉलिडनेस होती है, वैसे ही थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज। अब वो ये बात तो पता चल गई कि वो साइंटिस्ट तो बहुत शानदार है। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन उसमें एक कमी थी कि वो लॉज को फॉलो नहीं करता था, लॉज का पालन नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। अब इस वजह से उनके जो लैंडलॉर्ड मालिक थे वो इसे पसंद नहीं करते थे, इसी कारण से, और उनके मालिक ने इसे घर से निकाल दिया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और ताकि वो किसी को ना दिखाई दे, बच सके आसानी से, इसलिए उसने क्या किया? ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि उसने ड्रग्स तो पी लिए थे, यानी कि वो केमिकल्स पी लिए थे, इसलिए इनविजिबल तो हो ही गया था। तो कपड़े उतार दिए ताकि वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाए। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। और इसके बाद क्या हुआ? वो होमलेस वॉन्डरर हो गया, यानी कि उसके पास ना अब घर था, ना कुछ और था,
ना ही उसके पास कपड़े थे, ना ही पैसा था, और पूरी तरह से वो इनविजिबल हो चुका था। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और फिर अचानक से कहीं मिट्टी में इसका पैर पड़ गया, जिसकी वजह से जैसे जैसे ये चलता गया वहाँ पर फुटप्रिंट्स के निशान पड़ते गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। अब लंदन में जिन बॉयज़ ने इसकी फुटप्रिंट्स को फॉलो किया था उनसे तो ये आसानी से बच गया था। बट इज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन यहीं पर इसकी कहानी, इसके एडवेंचर ख़त्म नहीं होते हैं। ही हैड चूजन अ बिट टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। अब उसने जो टाइम चूज़ किया था बिना कपड़ों के घूमने का, इनविजिबल होकर घूमने का लंदन में, वो बहुत ही बेकार समय था। क्यों था? क्योंकि ये बिल्कुल सर्दियों के बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो बिना क्लोथ्स के ज़्यादा समय तक घूम नहीं सकता था, क्योंकि उसे ठंड भी लग सकती थी। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। अब उसने सोचा कि स्ट्रीट्स में घूमने की बजाय मैं क्या करूं, किसी स्टोर में जाकर रुक जाऊं जहां पर मैं आसानी से मतलब गर्म स्टोर में जाकर रुकूं जहां पर मैं आसानी से अपनी रात बिता सकूं। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब स्टोर्स के क्लोज होने का टाइम आ चुका था, यानी कि रात होने वाली थी। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जैसे ही वो स्टोर के गेट वगैरह बंद हुए, ग्रिफिन ने क्या किया, खुद को, मतलब इनविजिबल तो वो था ही, तो उसने क्या फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि क्लॉथ वगैरह जो स्टोर में थे वो पहन लिए, गर्म कपड़े, जो खाना वगैरह था वो वहाँ पर यूज़ करने लग गया। और इसके लिए उसने कोई भी खर्चा नहीं किया, क्योंकि अब स्टोर्स तो बंद थे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। अब उसने बॉक्सेस थे उनको ओपन किया, जो रैपर्स थे कपड़ों पर चढ़े हुए उन्हें उतारा, और जो गर्म कपड़े थे वहाँ पर वो पहन लिए। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और जैसे ही उसने शूज़ पहने, ओवरकोट यानी कि कोई कोट पहना, एक बड़ी सी चौड़ी सी हैट पहनी, और ये सब पहन के वो क्या हो गया, एक पूरी तरह से विजिबल पर्सन बन गया, अच्छा दिखने वाला पर्सन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। किचन के अंदर, अब रेस्टोरेंट के किचन के अंदर उसे कुछ मीट और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील एंड विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तब उसने क्या किया, वहाँ पर जाकर स्टोर में बैठ गया और वहाँ पर स्वीट्स, वाइन, मील, ये सारा कुछ जो भी था वो खाने लग गया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और फाइनल में उसने, एंड में उसने क्या किया, वहाँ पर जो भी रजाइयाँ पड़ी थी, रजाइयों का ढेर पड़ा था, उसके बीच में जाकर सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बिन वेल। यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है अब कि अगर ग्रिफिन अगली सुबह जल्दी उठ जाता तो सारा कुछ सही रहता, एज इट वॉज। लेकिन ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन अब इस अगली सुबह तक क्या हुआ, असिस्टेंट जो थे उस स्टोर के वो सारे आ चुके थे और अभी तक ग्रिफिन तो सो रहा था। वैन ही सो अ कपल ऑफ देम, लेकिन जैसे ही ग्रिफिन ने उनमें से कुछ को आते हुए देखा, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगन टू रन। और जैसे ही ग्रिफिन ने उनमें से कुछ को आते हुए देखा, वो पैनिक हो गया, कुछ घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, और उन लोगों ने भी इसका पीछा किया ग्रिफिन का। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और आखिर में बचने का उसके पास एक ही रास्ता बचा था कि किसी तरह वो अपने जो नए कपड़े थे उन सभी को उतार फेंके और इनविजिबल हो जाए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो एक बार फिर से उसने खुद को इनविजिबल पाया, बिना कपड़ों के पाया। लेकिन ये समय कौन सा था? ठंड का समय था, बिल्कुल जनवरी की ठंडी थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। तो इस बार उसने क्या डिसाइड किया कि किसी थिएट्रिकल कंपनी में जाता हूँ और वहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह ढूंढूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढूंगा जिससे मेरे शोल्डर्स के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी कवर हो जाए, यानी कि फेस, नोज़, उसके हैंड्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएँ। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन। अब ठंड में कम कपाते हुए वो ड्यूरी लेन की तरफ गया, जो कि द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, वो वहाँ के थिएटर वर्ल्ड का, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारे थिएटर्स होते हैं उसके बीच का हिस्सा था। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। आखिरकार उसे एक सही जगह मिल गई, सही शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। तो अब वो ऊपर की तरफ गया, उसने अपना रास्ता ढूंढा, इनविजिबल ही था अभी तक, वो ऊपर की तरफ चला गया। फिर उसने बैंडेजेस वगैरह लगाए कुछ अपनी फोरहेड पर, डार्क ग्लासेस पहन लिए, नकली सी नोज़ लगा ली, बिग बशी साइड विस्कर्स,
कुछ ग्लव्स वगैरह पहन लिए हाथों पर, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी पहन ली जिससे कि वो पूरा एक विजिबल होने वाला पर्सन बन गया था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉल्सली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। और क्योंकि अब वो बिना दिखे किसी को भी बचना चाहता था वहाँ से, तो उसने एक काम किया कि उसने शॉपकीपर को पीछे से धक्का मारा। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद जो भी उसे पैसा मिला वो सारा वो वहाँ से लेकर फ़रार हो गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। अब क्योंकि वो लंदन के क्राउड से किसी न किसी तरह बचना चाहता था, तो वो इपिंग के एक विलेज में चला गया, वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर किसी धर्मशाला में उसने 2 रूम बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन द विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब वहाँ पर उस धर्मशाला में इतनी सर्दी में किसी स्ट्रेंजर का आना उनके लिए बहुत ही अजीब सा इवेंट था वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और एक स्ट्रेंजर का इस तरह से अचानक से आ जाना वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अजीब सा था, तो सारे उसके बारे में ही बातें करने लगे। मिसेज़ हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब मिसेज़ हॉल जो कि वहाँ पर उस धर्मशाला की लैंडलॉर्ड थी और लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, तो उन्होंने हर तरह के तरीके अपनाए कि वो उस बंदे से फ्रैंक हो सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन उनसे बात नहीं करना चाहता था। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। और ग्रिफिन ने उन्हें बता दिया कि मेरा ईपिंग में आने का एक ही रीज़न है कि मैं यहाँ पर आराम से रह सकूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, क्योंकि मैं अपने काम में कोई भी अड़चन नहीं चाहता हूँ। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्ट माई फेस, क्योंकि ऑलरेडी किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरे फेस पर दिक्कत हो चुकी है, वो पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब ये चीज़ तो उसे पता चल गई कि उसका साइंटिस्ट जो है वो कुछ अजीब सा एसेंट्रिक यानी कि स्ट्रेंज सा साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और मिसेज़ हॉल को ये भी पता था कि उस बंदे ने ऑलरेडी हमें एडवांस पे कर दिया है यहाँ पर रहने का। सो मिसेज़ हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेट टेम्पर। तो मिसेज़ हॉल ने फिर अपनी जो आदतें थी वो छोड़ दी, मतलब किसी को परेशान करने की उसने कोई दखल नहीं दी, और उसका जो इरिटेट टेम्पर था ग्रिफिन का उसे भी इग्नोर किया किसी ना किसी तरह। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा उसने ऑलरेडी चुराया था शॉपकीपर से वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को अब ये भी समझ आ गया था कि उसके पास अब और ज़्यादा कैश नहीं बचा है। सो ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, तो उसने ऐसा दिखावा किया कि उसके चेक आने वाला है और वो किसी भी समय आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और कुछ ही समय बाद एक अजीब सी घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन, अब क्लर्जी मैन क्या होता है, जो चर्च में काम करने वाले बंदे होते हैं उसे क्लर्जी मैन कहा जाता है। तो किसी सुबह को क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जग गए थे बाय नॉइसेस, क्योंकि उनके घर में शोर हो रहा था स्टडी रूम में। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, वो धीरे धीरे नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और उन्होंने किस चीज़ की आवाज़ सुनी, उन्होंने सुनी आवाज़ कि क्लर्जीमैन के डेस्क से नोटों के गिनने की आवाज़ आ रही है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। अब बिना कुछ आवाज़ किए जो क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ थी वो वहाँ पर पहुँचे। उनके हाथ में एक पोकर था, यानी कि एक डंडा सा कुछ था, और उन्होंने क्लर्जीमैन ने जोर से गेट को धक्का दिया, सरेंडर, और क्या बात बोली कि सरेंडर कर दो भाई। सो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। अब क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पर कोई होएगा, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए वो पूरी तरह से कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, तो उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे भी देखा, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ ने बिहाइंड द कर्टन्स के पीछे भी देखा, चिमनी में भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ पर किसी के भी होने के कोई निशान नहीं थे। येस द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही थी कि डेस्क अभी भी ओपन था, और जो घर के अंदर राशन वगैरह के लिए अदर एसेसरीज़ के लिए पैसा पड़ा था वो सारा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और उसके बाद क्लर्जी मैन पूरा दिन यही बोलता रहा कि ये बहुत ही अजीब सी घटना है, बहुत ही ज़्यादा। बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन क्लर्जी मैन के घर चोरी हुई वो इतनी ज़्यादा अजीब नहीं लगी थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसी मॉर्निंग को मिसिज़ हॉल के जो फर्नीचर के साथ जो घटना हुई वो कुछ ज़्यादा अजीब थी। अब वो घटना क्या थी चलिए देखते हैं।
सो द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। तो उस सुबह क्या हुआ था, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही जल्दी उठ गए थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उन्होंने ये देखा कि साइंटिस्ट का डोर आज पूरी तरह से खुला है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, ज़्यादातर ये जो डोर है वो बंद होता है या ताला लगा होता है इस पर। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जो हमारा साइंटिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ग्रिफिन अगर उसके रूम में कोई एंटर करता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये अपॉर्चुनिटी तो उन्हें बहुत अच्छी लगी, इसे नहीं करना चाहते थे। सो दे पीप्ड राउंड द डोर, तो उन्होंने डोर के पीछे से झांक कर देखा, यानी कि चुपके चुपके से देखने लग गए। सो नोबडी, उन्होंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इसका फ़ायदा उठाकर वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने लगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लोथ्स यानी कि बेड पर बिछे हुए कपड़े थे, चादर वगैरह थी, वो ठंडी थी क्योंकि ठंड का समय था और चादर ठंडी थी। तो इससे क्या पता लगता है दैट शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी समय से बेड पर नहीं बैठा है, लेटा है, यानी कि काफ़ी समय से यहाँ पर कोई नहीं बैठा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो बैंडेजेस वगैरह और सारे क्लोथ्स वगैरह वो पहन कर रखता है ग्रिफिन, वो सारे वहाँ पर बेड पर ही पड़े थे। सो ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। और इन सब में अजीब क्या बात थी कि मिसेस हॉल ने अपने कान के पास कुछ छींकने वगैरह की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ ही क्षणों बाद क्या हुआ, जो हैट पड़ी थी चौड़ी सी बेड पर, वो एकदम से ऊपर उठी और एकदम से मिसेस हॉल के फेस के पास आ गई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम के अंदर चेयर पड़ी थी वो भी एकदम से जैसे उसमें जान आ गई, वो वैसे वो जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो एयर में घूमने लगी चेयर। एंड इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और वो एकदम से उसके सामने आ गई थी चेयर, लेग्स फॉरमोस्ट, यानी कि हवा में उठ चुकी थी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड दे देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और तब क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, जैसे ही वो दोनों मुड़े तो चेयर ने उन दोनों को पीछे से धक्का मार दिया, लैंडलॉर्ड को और उसकी वाइफ को, और फिर गेट बंद हो गया उनके पीछे से। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स क्या होता है, वाइल्डली इमोशनल रिएक्शन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन। तो मिसेस हॉल ने एक ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कि वो एकदम से बस स्टेयर से नीचे ही गिरने वाली हूँ। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये जो रूम है ये भूत प्रेत से, आत्माओं से घिर चुका है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और इन सब को फर्नीचर के अंदर, इन सब को लाने का, भूत प्रेत को लाने का जो श्रेय इन्होंने दिया वो किसको दिया, उस स्ट्रेंजर को, यानी कि ग्रिफिन को। द पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मॉर्न। और तब मिसेस हॉल ये बात बोले, मिसेस हॉल ने ये बात बोली कि मेरी माताजी जो है वो इस चेयर पर बैठने की आदी थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब मेरे को ये सोचकर घबराहट हो रही है कि मेरे ही खिलाफ खड़ी है चेयर। द फेलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट। अब वहाँ पर जो आसपास नेबर्स थे उनको तो ये क्या लगने लगा कि ये किसी जादूगर का ही काम है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। लेकिन चाहे ये किसी जादूगर का काम हो ना हो, लेकिन जो क्लर्जीमैन के घर पर चोरी हुई थी उसको सुनकर ये सारा जो शक था वो किस पर गया, डायरेक्टली उस अजीब से साइंटिस्ट पर चला गया था। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash। और शक पूरी तरह से यकीन में कब बदल गया, जब उसने वो पैसा जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था वो एकदम से अचानक से ले आया कि ये लो पैसे। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और कुछ ही समय पहले उसने ये एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और इसके बाद क्या हुआ, विलेज कांस्टेबल को सीक्रेटली बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, और बिना कांस्टेबल का वेट किए ही मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास चली गई, ग्रिफिन के पास चली गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अचानक से अभी तक अपने रूम में नहीं था और अचानक से अब बंद कमरे में ही अपने रूम में आ गया। तो आगे क्या होता है, आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो अब मिसेस हॉल ने उससे क्वेश्चन पूछा, शी डिमांडेड, यानी कि क्वेश्चन पूछा ग्रिफिन से कि बताओ तुमने कि ऊपर जो चेयर पड़ी है तुमने उसके साथ क्या किया है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ
इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मुझे ये भी जानना है कि तुम खाली कमरे में अचानक से कैसे आ गए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम लॉक्ड रूम में कैसे अंदर आ गए, ये भी मुझे जानना है। आगे क्या होता है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और वो साइंटिस्ट जल्दी ही गुस्सा होने वाला बंदा था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो घबरा गया था, गुस्सा भी काफ़ी हो गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वो अचानक से गुस्से से बोलता है, वेरी वेल आई विल शो यू, कि बहुत अच्छे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, और अब उसने बंदे ने क्या किया, ग्रिफिन ने क्या किया, अपने जो बैंडेजेस थी मुंह पर बांधी हुई, जो ग्लव्स पहने हुए थे, चश्मा लगाया हुआ था और नोज़ जो नकली लगा रखी थी, वो सारा का कुछ उतार दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, इसे करने में उसे लगभग 1 ही मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और तब वहाँ पर उस धर्मशाला में जितने भी लोग खड़े थे वो अचानक से डर गए, क्योंकि अब उन्होंने एक बिना सिर के बंदे को देख लिया था। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, अब यहाँ पर थर्ड नेम हमें पता लगा मिस्टर जेफर्स है, जो कि कांस्टेबल है गांव का। अराइव्ड, अब वो आ चुके थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और अब ये जानकर कि उस बंदे का कोई सर नहीं है, तो ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो चुके थे। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स ऐसा बंदा नहीं था कि जो अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाए, चाहे उस बंदे का सिर हो चाहे ना हो। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन टू अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, कि अगर मजिस्ट्रेट से कोई वारंट निकल जाता है किसी बंदे को अरेस्ट करने का, तो चाहे उसका सर हो चाहे ना हो, उस बंदे को अरेस्ट करना ही है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी पुलिसमैन के लिए, क्योंकि वो बंदा जो है ग्रिफिन जो है एक के बाद एक कपड़े अपने उतारते जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिरकार एक शर्ट जो है वो हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और तब कांस्टेबल ने क्या पाया खुद को, मिस्टर जेफर्स ने क्या पाया कि वो एक ऐसे बंदे से स्ट्रगल कर रहा है जो पूरी तरह से ही इनविजिबल हो चुका है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, अब कुछ लोग जो हैं वो इसकी कांस्टेबल की हेल्प करने लगे, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और उन लोगों ने ये पाया कि मुक्के लात कहीं से भी आए जा रहे हैं, उन्हें कहीं से भी मार पड़े जा रही है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एंड ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और आखिरकार जेफर्स जो कि वहाँ पर आए थे इसे गिरफ्तार करने, वो अचानक से बेहोश हो गए, क्योंकि वो एक अनदेखे साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब वहाँ पर लोग सभी चीख रहे थे कि पकड़ो इसको पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डन, लेकिन ये कहना जितना आसान था करना उतना ही मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफिन ने कहीं ना कहीं से खुद को छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हिज हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी अब नहीं पता था कि उसे पकड़ना किस तरह से है, किस तरह से उस पर अपने हाथ गड़ाएं। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। H.G. वेल्स इसके ऑथर हैं, इनकी ये स्टोरी है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो लिंक किसका है, वो प्लेलिस्ट का लिंक है, तो लिंक चेक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे चैप्टर्स ढूंढने ना पड़े। वो सारे के सारे चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।